सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था, इसका रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? अच्छा आंचल बताओ, तुम बताओ तो आंचल। सर जिसका तीनों साइड इक्वल हो। और इसमें मैंने कुछ बताया हुआ था, परपेंडिकुलर हाइट का फॉर्मूला बताया हुआ था, वो क्या होता है? एरिया सर आप चुप रहो तुम। रूट हाँ हाइट रूट, परपेंडिकुलर हाइट हाँ हाँ, रूट अंडर 3/2 इंटू साइड। बुक से देख के बता रहा ना, ये पहले पढ़ने में क्या तुमको दिक्कत था? चलिए, तो बहुत लोगों ने याद नहीं किया हुआ है, और कौन बताएगा? अंशु बताओ, अंशु तुम बताओ। यस सर। हाँ तुम बताओ तो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू हाइट। हाइट, बहुत शानदार। हाइट, हाइट तो मैं पूछ ही रहा हूं, साइड होता है ना, अच्छा रूट हाँ, अंडर यस 3/2 इंटू साइड। ग्रेट। साइड। अब बताएगा ऋषभ। ऋषभ तुम बताओ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है? यस सर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया बाकी ऑफ लोग, जो इक्विलेटरल लोग बता ट्रायंगल चुके हैं वो लोग म्यूट कर दीजिए अपने आप को। ठीक है, हाँ बताओ। ए इक्वल टू 3² / 4a²। 3² / 4²। 4a²। फिर से बोलो तो एक बार। ए इक्वल टू हाँ, एरिया इक्वल्स टू, हाँ एरिया इक्वल टू रूट अंडर 3/4a²। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड जो है वो सेम हो, तीनों साइड जो है वो सेम हो। मान लिया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये साइड लेंथ ए हुआ तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, राइट। तो यहां पे हमने परपेंडिकुलर हाइट का फॉर्मूला बताया था। परपेंडिकुलर हाइट जो होगा, परपेंडिकुलर हाइट जिसको हम लोगों ने एच से इंडिकेट किया था, किससे? एच से। वो होता था √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। और मैंने एरिया का फॉर्मूला बताया था। यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर हाइट अगर ड्रॉ करना चाहता हूं तो वो परपेंडिकुलर हाइट ऐसे ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री यहां पर बनाया हुआ होगा, और इसको मैं एच से इंडिकेट कर देता हूं। किससे? एच से। और एरिया मैंने बताया था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया जो होगा वो होता था √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। जो भी साइड होगा, यहां पे मैंने साइड ए लिया हुआ है, तो आप a² भी बोल सकते हो, साइड स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता था। ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? कौन बताएगा? ये बताएगा मुझे आयुष बताएगा। आयुष तुम बताओ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 into L plus B. 2 इंटू एल प्लस बी। उसका एरिया क्या होता है? L into B. और उसका डायगोनल का लेंथ कितना होता है? किसका? इसी का, रेक्टेंगल का डायगोनल का लेंथ कितना होगा? बस, हो गया क्या? कौन बताएगा अब ये? मयंक तुम बताओ तो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायगोनल इन अ रेक्टेंगल? मयंक अनम्यूट योरसेल्फ, है ना मयंक? यस सर। हाँ बोलो, क्या होता है फॉर्मूला? क्या जी सर? ये रेक्टेंगल का डायगोनल का लेंथ कितना होता है? मतलब सर दोनों इक्वल होता है। दोनों इक्वल होता है, वो तो डायगोनल का लेंथ इक्वल होगा, उसकी वैल्यू भी कुछ होगी ना, लेंथ कुछ होगा। अच्छा रितेश जी, आप भी ज्वाइन किए हैं क्या? रितेश जी देखिएगा, वंदनी ज्वाइन नहीं किया है, एक बार उसको कॉल कर लीजिएगा उसके घर पे। हाँ बोलो, ये किसी को याद नहीं है लग रहा है, कौन बता सकता है? सर हम बताएं? हाँ बताओ कौन? सर L² प्लस B²। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलो
तो देखिए ये ब्लू वाला जो है, ब्लू जो लाइन है, इसी को मैं डायगोनल बोलूंगा। तो अगर इस डायगोनल का लेंथ एल है और इसका ब्रेथ बी है, तो मैं बोलूंगा कि इसका पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर ये क्या होता था, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होता था। और इसका एरिया जो होगा, एरिया वो होता था एल इंटू बी। और एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, ये भी बात ध्यान होना चाहिए, स्क्वायर यूनिट में। और लेकिन पेरीमीटर सिर्फ यूनिट्स में होगा। किसमें होगा? सिर्फ यूनिट में। एंड इसके डायगोनल का लेंथ की बात करें तो डायगोनल जो होता है, डायगोनल कभी इसका भी काम पड़ सकता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर, यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा क्यों? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा तो परपेंडिकुलर का वैल्यू बी हो गया और बेस का वैल्यू एल हो गया, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे मैं डायगोनल फाइंड आउट कर सकता हूं। स्क्वायर के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा? स्क्वायर का पेरीमीटर जो होगा, ये मुझे रिया बताएगी। रिया, स्क्वायर का पेरीमीटर बताओ। 4 into side. 4 इंटू साइड। और एरिया बेटा क्या होगा इसका? Side into side. साइड इंटू साइड। बहुत ही शानदार। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं। रेक्टेंगल में भी चारों साइड क्या होगा? एक समान होगा, सब इक्वल होंगे। तो लेट से अगर एक साइड लेंथ ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि इसका जो आपको एरिया मिलना है, या पहले पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। इसका पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर वो 4 टाइम्स ऑफ ए होगा और इसका एरिया जो होगा वो साइड का स्क्वायर होगा। कौन मुझे इसका डायगोनल का लेंथ बता सकता है? एनीवन? एनीवन? किसका सर? इसका डायगोनल का लेंथ कितना होगा? ऋषभ शायद पूछ रहा है। ऋषभ बताओ तो। ऋषभ, what should be the length of diagonal in a rectangle, in a square? मयंक बता सकता है, और कौन? बस सिर्फ मयंक बता सकता है। हर्ष, आनंद, हर्ष तुम बताओ तो क्या होगा? सर नोट करें। सर रूट अंडर 2। सर रूट 2 है। रूट अंडर 2a। बहुत ही शानदार। तो डायगोनल क्या होगा? नोट करें। तो नोट करो, हम अपने लिए थोड़ी ना लिख रहे हैं। वैसे मैंने ये आपको सब लिखवा दिया हुआ है। डायगोनल का लेंथ जो होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल, ये क्या होगा? रूट अंडर 2 इंटू ए। तुमको याद नहीं है आदर्श, ठीक है? मैंने लिखवा पूरे दिए हुए हैं, तो जिसने नहीं लिखा है वो लिख सकता है। हालांकि रेगुलर क्लास जो जो आया होगा वो सब लिखा होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे। किस पर? या एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ट्रायंगल का भी एक और पार्ट मुझे देखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको बेसिकली क्या क्या दिया रहेगा वो देख लीजिए। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा जिसके बेस का लेंथ और परपेंडिकुलर आपको दिए जाएंगे। लेट से यहां पर परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो h है, परपेंडिकुलर h है। और यहां पर बेस मैंने इसका मान लिया कि बेस कितना है? b है। यहां पर बेस कितना है? बेस इज b एंड परपेंडिकुलर इज h। तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। क्या होगा? बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ये नोटेशन आई थिंक सबको पता होना चाहिए। नोटेशन में किसी को दिक्कत नहीं है ना? परपेंडिकुलर हाइट। तो इसको मैं यहां पर इस फिगर के अकॉर्डिंग बोल सकता हूं हाफ बी इंटू एच। ये भी आपको बताया हुआ है, हाफ बी इंटू एच। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की भी बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आपको एक परपेंडिकुलर हाइट दिया जाता है, तो परपेंडिकुलर हाइट मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर भी h है और यहाँ पर एक साइड लेंथ यानी जिस पर ड्रॉप किया गया है परपेंडिकुलर वो वाला साइड लेंथ b है, ये साइड b है, ये h है और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये सब बताया हुआ है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। b इंटू एच होता था, b इंटू एच। ठीक है, जिसने नहीं लिखा है वो लिखते भी चले साथ साथ। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को भी डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकता है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मुझे क्या क्या लिखना है? ट्रेपेजियम का एरिया। ये एरिया मुझे कौन बताएगा? ये शिवम बताएगा, शिवम रंजन। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बाबू? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाँ, तो ट्रेपेजियम में, अच्छा ट्रेपेजियम बोलते किसको हैं ये पहले बताओ। ट्रेपेजियम पता। किसको बोलते हैं? कौन कौन नहीं बता पता। सकता है? एवरीवन जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोग बता सकते हैं ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? रिया, हाँ रिया बताओ, ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं बेटा? One opposite side is parallel. हाँ, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होगा, वन अपोजिट साइड नहीं बोलेंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा। और इसका एरिया का वैल्यू क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? Half into sum of parallelogram into distance between them. सम ऑफ पैरेललोग्राम की सम ऑफ पैरेलल साइड्स? Parallel side. ओके, थैंक यू, ग्रेट। तो देखिए यहां पर मैंने मान लिया कि यहां पर जो ये पैरेलल साइड्स है, एक पैरेलल साइड का लेंथ a है, दूसरे पैरेलल साइड का लेंथ मैंने मान लिया कि b है, और ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, वो h है। तो एरिया, इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसको बोलेंगे? मैं लिख सकता हूं अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होगा, अपोजिट साइड इज पैरेलल। जिस ट्रेपेज या जिस क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ और सिर्फ एक अपोजिट साइड जो होगा वो पैरेलल होगा, तो आप बोलोगे कि वो क्या है? ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे पैरेलल साइड्स का मैंने एक लेंथ लिया a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? h। ठीक है, और उसी तरह आते हैं सर्कल पे। किस पर? सर्कल्स पे। तो सर्कल क्या हो जाएगा? सर्कल मैं इसमें डिनोट कर सकता हूँ क्या? नहीं, ठीक है। चलिए, लेट से मैंने कोई सर्कल बनाया, कोई एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? ये कौन कौन बता सकता है? लेट से सर्कल का रेडियस r है, तो कितने लोग बता सकते हैं? आलोक राज बताओ, आलोक राज, आलोक हाँ राज। सर। हाँ, सर्कल का हाँ, पहले बोलिए। डायमीटर का फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है? सर नहीं पता। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर
बोलो जल्दी, वो भी नहीं पता सर पता है, तो बताओ एक जल्दी। क्लोज फिगर और प्लेन पेरीमीटर फिगर। का फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। पेरीमीटर का फॉर्मूला। हाँ गधा, क्या करते हो घर पे, पढ़ा नहीं जाता है, सब लिखवाया गया है। आयुष तुम बताओ। Perimeter हाँ पेरीमीटर 2 pi r 2 पाई आर। और ये डायमीटर के केस में 2 अगर into आर 2 इंटू आर। r नहीं है, नहीं आर नहीं है, रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया हुआ है। pi d पाई डी, बहुत शानदार। और एरिया कितना होगा? pi r square। पाई आर स्क्वायर, बहुत अच्छा। तो देखिए पहला तो मैं रिलेशन लिखूंगा कि जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। सेकेंड वन, जो इसका सरकमफरेंस होगा या पेरीमीटर, तो सरकमफरेंस यहां इस केस में बोला जाता है, जो सरकमफरेंस होगा, सरकमफरेंस वो होता है 2 पाई आर। क्या होगा? पाई आर। और अगर डायमीटर के केस में बोले तो पाई इंटू डी होता है। तो दोनों मैंने एक ही साथ लिख दिया क्योंकि वो इक्वल होता है। और एरिया कितना होगा? एरिया, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब मैं किसी एक से पूछना चाहता हूं, ठीक है, पहले हैंड रेज करोगे तब बताओगे। मान लीजिए किसी सर्कल का रेडियस जो है मैंने 2 टाइम्स कर दिया, सर्कल का रेडियस जो है मैंने 2 टाइम्स कर दिया, तो उसका एरिया कितना टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा? कितने लोग बता सकते हैं? हैंड रेज करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। इफ आई इंक्रीज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विच इज 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन, what should be the effect of area on that area on that circle? आयुष ने हैंड रेज सिर्फ रेज किया है, मयंक ने हैंड रेज कर लिया, और कोई नहीं बता सकता है? हाँ बताओ मयंक। तो एरिया भी 2 टाइम्स हो जाएगा। एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा, अच्छा। और आयुष तुम बताओ, तुम्हारा क्या आंसर होता? बोलो भाई। अच्छा हर्ष आनंद बताएगा, बताओ हर्ष। सर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, ग्रेट, बहुत शानदार आंसर। देखिए यहां पर आप देखिए, लेट्स से कि एक रेडियस को ले लीजिए, पहले 3 रेडियस मैंने ले लिया 3, तो इस केस में अगर एरिया की बात करते हैं तो कितना हो जाता? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 पाई हो जाएगा एरिया। एरिया कितना होगा? 9 पाई। अब एरिया को मैं 2 गुना करता हूं तो सॉरी, रेडियस को 2 टाइम्स करता हूं। रेडियस मेरा 3 था, अब 2 टाइम्स इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, अब एरिया हो जाएगा पाई इंटू 6 का स्क्वायर, पाई इंटू 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 36 पाई। तो देखिए तो यहां पर रेडियस, यहां पर एरिया 9 पाई था, अब वो 9 पाई से 36 पाई आ गया है। तो 9 पाई से 36 पाई कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगा एरिया, एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था। तो आप जितना एरिया, अगर एरिया में 2 गुना कर दूंगा तो पहले रेडियस आर था, अब रेडियस 2r हो जाएगा, तो 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। तो पहले आर स्क्वायर था, 4r स्क्वायर हो गया, तो रेडियस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए बहुत शानदार, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 है, आपके एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है। ओके आयुष, रिकनेक्ट कर सकते हो। किसी को आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? वॉइस लैग कर रहा है? सभी लोग ध्यान दीजिए तो, इज वॉइस इज ऑडिबल? Yes.
अच्छा, सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो आयुष तुम्हारे Yes, साथ sir. प्रॉब्लम है, एक बार रीजॉइन कर लो, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। इट्स एरिया, इसका एरिया क्या होगा? एंड इफ द कॉस्ट ऑफ द and the cost of the land if 1 meter square of the land cost rupees 10,000, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का जो कॉस्ट लैंड जो है वो 10,000 है, तो आपको उसका कॉस्ट बताना है। तो पहले एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो सभी लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? ये नोट्स के रूप में आपके पास चला जाएगा ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करके बताना है आप लोग को। मैं सभी टाइप में से एक एक सॉल्व कर लेता हूं। आपको एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन देखिए यहां पर, फर्स्ट। बहुत अच्छा, आंसर भी आ गया, आयुष का आ गया, मयंक का आ गया। मुझे आदर्श का आंसर चाहिए। आदर्श रिप्लाई करो तो बाबू। आदर्श, जिसका हो गया वो आगे बनाएगा, जिसका हो गया वो आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हर्ष आनंद का भी आंसर आ गया। हर्ष 1 0 मिस कर गए। आदर्श और, अच्छा, आदर्श और आंचल का एक साथ है। ये आंसर किसका है, आदर्श का है कि आंचल का है? अच्छा, आदर्श का है, ग्रेट। मयंक, आई थिंक कॉस्ट ज्यादा बता रहे हो तुम, कॉस्ट ज्यादा बता रहे हो। नहीं, सही है, सही है, सही है। रिया गलत है बाबू। 1500 मीटर 500 और 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 ही होगा। No, sir. छूट गया. ओ, छूट गया, ठीक है। तो आई थिंक सबका आंसर आ गया, तो मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस्ट में आप देख सकते हो कि एरिया कितना आया है, आपका एरिया आया है कितना? 15 पर कंटिन्यू 40, इतना मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो 10,000 है। तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, ये 10,000 में आप मल्टीप्लाई कर लोगे कितना? 1,50,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे 15 हो गया और 4 0 यहाँ पे, 4 0 यहाँ पे, 8 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लो इतना रुपया हो जाएगा, इतना रुपया, ठीक है। बहुत अच्छे। दूसरे का भी आंसर आ गया मयंक का, ठीक है, बहुत शानदार, सब लोगों ने रिप्लाई किया, ग्रेट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। इसका एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 320 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये दिया हुआ है 320 मीटर। रिया बताएगी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रिया, इसका कैसे एरिया निकालेंगे? Sir, side into side formula. तो साइड तो दिया हुआ नहीं है अभी। सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन देख यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। और कौन कौन बता सकता है? आलोक बता सकता है क्या?
सर हाँ बताओ तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? सर जो इसका पेरीमीटर है उसको 4 इंटू साइड कर देंगे। 4 इंटू साइड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 1280। 1280। ये तो तुम मल्टीप्लाई कर दिए। 1280 का स्क्वायर करोगे फिर एरिया के लिए। देखो पेरीमीटर जो होता है, हाँ रिया बताओ। सर 6400। अरे कैसे निकालेंगे ये बताओ ना। 6400। पहले 4 डिवाइड दे देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हाँ साइड चुप रहो, हमसे पूछे। ठीक ठीक। कौन बोल सर रहा था? 80 होगा। 80 ठीक है ठीक है, हो गया। ठीक ठीक। तो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर 4a होगा। 4a इक्वल्स टू 320। आलोक देख लो, ये 4 से डिवीजन होगा यहाँ पे, तो a का अगर वैल्यू निकालना होगा तो 320 डिवाइडेड बाई 4, ये 80 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर? 80 मीटर। अब आपको साइड लेंथ मिल गया है तो आप बोलोगे कि एरिया जो मिलेगा वो साइड का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर होगा, यानी 80 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 80 मीटर का स्क्वायर, और 80 का स्क्वायर जो होगा वो 6400 हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, इसमें सब मैं नहीं बनाऊंगा, एक मैं ले लेता हूं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सभी लोग ट्राई कीजिए। फोर का भी आंसर आ गया बहुत लोगों का। ग्रेट। और कौन कौन रिप्लाई नहीं कर रहा है? ऋषभ यहीं पे हो ना? फ्री फायर नहीं खोला है ना ऋषभ? यस सर। अच्छा यहीं पे है ना? हाँ सर है, नहीं कहेंगे। चल 5th का आंसर देखते हैं बता रहा है कि नहीं। हाँ आयुष कुमार, एक मिस्टर आयुष है, एक आयुष कुमार है। आयुष कुमार यस सर। क्लास में ही हो ना? यस सर। हाँ तो 5th नंबर रिप्लाई करो जल्दी। यस सर। अंशु। यस सर। अच्छा है ना? यस सर, दे रहे हैं 5th नंबर। ग्रेट। शिवम। यस। ठीक ठीक। चलिए 5th का आंसर आ गया। मिस्टर आयुष का आंसर सबसे नहीं, मयंक का आंसर सबसे पहले आया है। मयंक एंड देन आयुष। और लोग रिप्लाई कीजिए। आज बंदनी नहीं आई है ना? बंदनी नहीं आई है आज। और लोग रिप्लाई कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं क्या दिया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है कि एक स्क्वायर पार्क और एक रेक्टेंगुलर पार्क का कंपैरिजन किया गया है, और बोला गया कि दोनों का एरिया सेम है। दोनों का एरिया क्या है? सेम है। और स्क्वायर पार्क में बोल रहा है, स्क्वायर पार्क में कि, अच्छा हर्ष का आंसर आ गया 5 नंबर का। स्क्वायर पार्क का जो साइड दिया हुआ है वो 60 मीटर दिया हुआ है। ये तो एक लाइन में आंसर आना चाहिए था, अब तक रिप्लाई क्यों नहीं आया ये समझ में नहीं आया। अंशु कुमार का भी आंसर आ गया। हर्ष का आंसर आया, हाँ हर्ष का भी आ गया। आलोक, ऋषभ रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। अंशु, आंचल रिप्लाई करो। रिया, ऋषभ, शिवम का भी आंसर आ गया, ऋषभ का भी आंसर आ गया, बहुत अच्छे। दो तीन लग रहा है कि, तो देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क होगा 5th में। रिया गलत आंसर आया है। यहां पे गिवन क्या है वो देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, मैं डायरेक्टली ये लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल। और आप जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब साइड आपको 60 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली 60 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। और लेंथ आपको 90 दे रखा है। 90 इंटू ब्रेथ आपसे पूछा जा रहा है तो ब्रेथ नहीं पता है तो उसको बी लिख देते हैं। 60 का स्क्वायर करोगे तो 36 और 00 यानी 3600। और ये 90 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। इज इक्वल टू बी। देयरफॉर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि बी की जो वैल्यू होगी, 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 9 से 4 टाइम्स में 36 और 10 तो 40 मीटर आ जाएगा आपका। सर 40 आंसर आएगा। बहुत शानदार। इतना देर से रिया तुम्हारा 200 कैसे आया था? क्या की थी रिया? सर हम L इंटू बी के जगह 2 इंटू एल प्लस बी गलती से कर दिए। गलती से कैसे कर देती हो तुम? पेन और पेपर के साथ की होगी। एल इंटू बी कैसे कर देंगे? चलिए उसको छोड़िए, अब आते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। कह रहा है कि कोई एक वायर है जो रेक्टेंगल के शेप में है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है इफ द सेम वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग रिप्लाई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपको बनाना है। 2 क्वेश्चन आपने ट्राई करने, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ये यहीं पे ट्राई करना है। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। तो ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आपको फिर से मिल जाएगा ये। मयंक का आंसर भी आ गया। इसका प्रोसेस भी मुझे जानना है, कैसे सॉल्व कर रहे हो। हाँ ये उसको पूछना है क्या? सर आगे भी क्वेश्चन है ना? हाँ ऑल्सो क्वेश्चन फाइंड। नंबर 8 है क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया। किस शेप का एरिया ज्यादा होगा? यानी कि 2 तरह का यहाँ पे शेप बनेगा ना, एक बनेगा रेक्टेंगल, दूसरा बन रहा है स्क्वायर। तो किसका एरिया ज्यादा होगा ये भी आपने बताना है। बहुत अच्छे, 3 लोगों के आंसर। सबसे पहला आंसर इसमें किसने दिया? अच्छा आयुष ने सबसे पहला आंसर दिया, मिस्टर आयुष। एंड उसके बाद मयंक ने आंसर दिया है। और लोगों के आंसर एक्टिवली नहीं आ रहे हैं भाई। जब मैं आंसर कर दे रहा हूं तब कितने लोगों के आंसर आ रहे हैं? जैसे में आदर्श है सबसे पहला एग्जांपल। शिवम का आंसर बिल्कुल अलग आ रहा है। आंसर बढ़ेगा। कौन है क्वेश्चन भाई? क्या बोल? अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बोलना नहीं है। देखिए अलग अलग आंसर अब आने लगा। और लोग रिप्लाई कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है रेक्टेंगल टाइप का। अच्छा बताओ तो यहां पर क्या नहीं बदलेगा? कौन सा चीज जो है वो बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा? मैं किससे पूछूं? मिस्टर आयुष, हाँ कैसे ट्राई किए हो आयुष?
सर 6 ना, 8 अभी ट्राई नहीं किए हैं। हाँ 6 ही पूछ रहा हूं मैं। हाँ 6 का सर। हाँ सर 6 का सर, इसका जो है ना पैरामीटर निकालिए पहले रेक्टेंगल का, तो उसके बाद साइड निकालने के लिए बाय 4 से डिवाइड करते हैं। ग्रेट। देखिए यहाँ पर जो ये जो वायर है, वायर का पेरीमीटर वो सेम रहेगा, चाहे उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में रखें, एक स्ट्रेट वायर के फॉर्म में रखें, या उसका मैं क्या कर दूं, स्क्वायर बना दूं। उन सभी फॉर्म में उसका एक जो बात है वो कंफर्म रहना है कि उसका पेरीमीटर जो होगा दैट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। वो हर केस में क्या होगा, फिक्स होगा, बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 मीटर का वायर है और उसको मैं क्या कर रहा हूं, उसका एक ट्रायंगल बना दे रहा हूं, या उसका रेक्टेंगल बना दे रहा हूं, या इसका स्क्वायर बना दे रहा हूं, तो 5 मीटर का वायर जो है 10 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर ऐसा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। 5 मीटर वायर का लेंथ जो है वो किसी भी केस में 5 मीटर का लेंथ ही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि पहले केस में ये रेक्टेंगल बनाया हुआ था, तो मैं बोलूंगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो रहना है वो इक्वल रहना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के कितने लोगों ने एरिया से इसको बनाया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसीलिए बहुत लोग के आंसर गलत भी आए हैं। ऋषभ का आंसर आया है 880, और ये हमको लग रहा है कि एरिया ही निकाला होगा 100%। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल, एल कितना है 40 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ कितना है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू स्क्वायर। जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर का अगर साइड लेंथ ए मानते हैं तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 40 और 22 62, तो 2 टाइम्स ऑफ 62 हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 62 इक्वल्स टू 4 इंटू ए, 4 इंटू ए। देयरफॉर ए का जो वैल्यू होगा, ए का वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 को 2 टाइम्स में कैंसिल करेगा ये 2, और ये 62 को 31 टाइम्स में। तो आप कह सकते हो कि आपको जो ए मिला यानी साइड लेंथ मिला वो कितना मिला है 31 सेंटीमीटर। तो जितने लोगों के आंसर 31 आए हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सा फिगर ज्यादा एरिया इंक्लोज करेगा, तो दोनों का एरिया निकाल लीजिए। सर्कल का एरिया यहाँ पे, सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, म्यूट कर लो, कौन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल इंटू बी। एल कितना था 40 और ये था 22, ये 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 31 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, 31 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 31 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 961 हो जाता है। आई थिंक सही हूं क्या मैं, इतना ही हो जाएगा ना। तो यहां पे देख रहा हूं एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो ज्यादा है, तो एरिया इनक्लोजेस बाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया इनक्लोजेस बाई रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक है, तो ये यहां से आपको एक नॉलेज भी मिला, प्रैक्टिकल नॉलेज, कि अगर आपको पूछा जाए कि अगर किसी एक लेंथ का वायर आपको दिया जाए, क्या दिया जाए, किसी एक लेंथ का वायर दिया जाए और पूछा जाए कि इसका एरिया मुझे मैक्सिमाइज करना है, एरिया मुझे इसका मैक्सिमम करना है, तो इसको किस फॉर्म में मैं इसको चेंज करूंगा, इधर इसका एक रेक्टेंगल बनाऊंगा तब मैक्सिमम एरिया मिलेगा,
कि इसका स्क्वायर बनाऊंगा तब मैक्सिमम एरिया मिलेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि अगर मैं उसका स्क्वायर बनाऊंगा तो एरिया विल बी मैक्सिमम। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर बहुत लोगों ने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड विड्थ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। ठीक है, एक दरवाजा है 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है, उसको मुझे किसी वॉल में फिट करना है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर। वॉल का जो लेंथ है वो 4.5 मीटर है एंड ब्रेथ उसका है 3.6 मीटर। यहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल को मुझे क्या करना है, वॉल को मुझे पेंट करना है, व्हाइट वॉश कराना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहां पर आप डूर बनाएंगे, जहां पे आप डूर बना रहे होंगे वो वाला एरिया पेंट नहीं होगा। तो पूरे एरिया में से आपको, यानी कि जो वॉल का लेंथ और ब्रेथ है, टोटल एरिया उसका निकाल के जो किसका डूर का एरिया आएगा वो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही क्यों ना। सभी लोग ट्राई कीजिए एक बार। मैं निकाल लेता हूं एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, 4.5 मीटर और ब्रेथ कितना है, एरिया ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल ये कितना था, 4 मीटर था आई थिंक, नहीं 4.5 एंड 3.6, 4.5 एंड 3.6 इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई किए हो, कितना आ रहा है ये आयुष? सर 262। 262 सही बोल रहे हो ना? एरिया ऑफ डूर कितना आया है? 2 आया है, हाँ 1 और 2 है। एरिया ऑफ डूर जो होगा वो 2 into 1 हो जाएगा, 2 इतना मीटर स्क्वायर। इट मीन्स दैट ये 2 मीटर स्क्वायर आया। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ वॉल को व्हाइट वॉश कर रहा है। तो आपको पता है जिस वॉल में मैं क्या कर दूंगा, डूर लगा दूंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहां पे वॉल भी होगा और डूर भी होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मुझे दरवाजा लगाने के लिए वहां से क्या करना पड़ता है, वॉल को हटाना पड़ता है। एरिया ऑफ वॉल गलत है, देख लीजिए कैलकुलेशन कितना आया है। ये 9 सर 16.20 आएगा। हाँ 262 वैसे भी नहीं आना चाहिए, वैसे 15 हाँ। सही गलत है, गलत है। और ये 16.2 कितना आ रहा है, 16.20 16.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सही लग रहा है। यहां पर मैं लिखूंगा एरिया या रिक्वायर्ड एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग, या एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 16.2 माइनस 2 इतना मीटर स्क्वायर, यानी कि 14.2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 14.2 मीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छे। तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा मेरा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 20 रुपीज। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 20 रुपीज, तो ये हो जाएगा 20 into 14.2, तो यहां से
एक जीरो है और एक पॉइंट है तो खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और ये 24 दूनी 28, इतना रुपया 284 रुपीज जो है वो आपका सही आंसर आएगा। कितने लोगों के आए हैं? रिया स्क्वायर अभी क्या लिख रही हो? सर वो 14.2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो इस वाली मैंने इस वाले पीडीएफ में देखिए 2 एक्सरसाइज और लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला एक्सरसाइज आप एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कीजिए। एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है और मैं नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि आपसे नोट्स का पीडीएफ बना के आपसे मांग लूं, तो आप ट्राई कीजिएगा कि सभी लोग होमवर्क बनाइए। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, एक होमवर्क का लिंक बनाएंगे आपके लिए, आपको फोटो बना के उसमें सेंड करना होगा। तो जस्ट वेट फॉर टुडे, आज के लिए वेट कीजिए। सबको होमवर्क बनाना है और होमवर्क बनाकर बुक वाला, हाँ एनसीईआरटी बुक बनाना है आपको। कौन सा बुक बनाना है? एनसीईआरटी। इसका जो पीडीएफ है आज मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूं आपको। एनसीईआरटी बुक बनाना है। कौन सा एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज है 11.2, यानी कि टोटल 11 वाला एक्सरसाइज है वो आपको बनाना है, यानी कि 11.1, 11.2 एंड 11.3। आपको टाइम भी है, हो सकता है मैं एक क्लास और भी ले लूं, एक्स्ट्रा क्लास आपका। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा ये वाला एक्सरसाइज खत्म करें। बुक नहीं है। एनसीईआरटी बुक बाबू अभी हम पीडीएफ बना के भेज दे रहे हैं ग्रुप में। और कोनो समस्या ना नहीं ना? ठीक है। और अगर किसी को अपने बुक का कोई भी डाउट हो तो उसका फोटो क्लिक करके मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं उस दिन नेक्स्ट क्लास जब होगा उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर आपके सामने लेके आ जाऊं और उसका हम लोग डिस्कशन कर ले। ठीक है? यस सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? बाय बाय एवरीवन। बाय सर। स्टे एट होम, घर पे रहिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लास करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन। करते रहिए।